मेरी बात किया, आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन दान किया। ये हमारी एक गौरवशाली परंपरा है। उपासक और भिक्षु के बीच भोजन का एक संबंध है। उपासक क्या कर सकते हैं, भोजन दान करते हैं। गृहस्थ और भिक्षु के बीच एक ही संबंध है, वो संबंध भोजन का संबंध है। इसकी आवाज सभी लोग शांति बैठिए। गृहस्थ व्यक्ति और भिक्षु के बीच में भोजन का संबंध है। गृहस्थ लोग भिक्षुओं को भोजन दान करते हैं। अब जो भोजन दान करते हैं उससे भिक्षु को अपनी भूख शांत करने में सहायता मिलती है और भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा से भिक्षु गतिशील रहता है, उसी से वो गति करता है। जितना जितना वो गति करता है, जहां जहां जाता है वहां वहां लोगों के कल्याण के लिए महाकाव्य बुद्ध की कल्याणकारी देशनाएं सुनाता है और उन बातों को सुनने से लोगों का कल्याण होता है। तो ये भोजन की परंपरा सही मायने में हम सबके कल्याण से जुड़ी हुई है, क्योंकि भिक्षु जब भी आएगा आप उसमें भोजन दान करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, तो भिक्षु भी बदले में कुछ दे करके जाता है। बुद्ध ने कहा था कि भिक्षु कर्जदार होकर मत आना। जहां भी कहीं जाते हो वहां के श्रद्धावान लोग भोजन दान करते हैं, आपके रहने की व्यवस्था करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अगर तुम उनको कुछ देकर के नहीं आओगे तो कर्जदार होके आओगे, और भिक्षु को कभी कर्जदार नहीं होना चाहिए। तब भिक्षु ने कहा कि तथागत, भला हमारे पास देने के लिए क्या है? क्योंकि भिक्षु तो जब भी बनता है जो घर बार का त्याग करे, संपत्ति का त्याग करे। हमारे पास देने के लिए क्या है? तब बुद्ध ने कहा कि जो मैंने तुम्हें जीवन में कल्याण करने का जो मार्ग सिखाया है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का जो मार्ग सिखाया है, यह लोगों तक पहुंचाना है, ये मार्ग उनको समझाना है। भोजन के बदले में जब आप उनको जीवन का मार्ग समझाते हो तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो भले ही भिक्षुओं के लिए कर्ज मुक्ति का साधन है, लेकिन ग्रस्त लोगों के लिए ये कल्याण का मार्ग है। जितनी श्रद्धा के साथ भिक्षुओं का सम्मान करते हैं, भोजन दान देते हैं, उतना ही संबंध मधुरता का बनता है, और ये मधुरता का संबंध हमारे लिए कल्याणकारी बातों के जिले में प्रवेश करने का द्वार खोल देता है। तो इस चारिका का मतलब केवल प्रदर्शन नहीं है, इस चारिका का अर्थ केवल प्रचार नहीं है, इस चारिका का अर्थ है उस संबंध को बनाना जहां से लोगों का कल्याण ही कल्याण करता है। तो भिक्षुओं का गली से गुजर जाना भी कल्याणकारी है, भिक्षुओं का बैठ करके देशना देना भी कल्याणकारी है, ग्रस्त लोगों के द्वार पर जाकर के भिक्षाटन करना भी कल्याणकारी है। इसलिए ये धर्म की एक गौरवशाली परंपरा है कि उपासक अपना दायित्व नियम का निर्वहन करता है, भिक्षु के मान सम्मान के साथ भोजन दान करता है, और भिक्षु भी उसी निष्ठा के साथ, उसी श्रद्धा के साथ महाकारुणिक बुद्ध ने जो जीवन के कल्याण के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के जो मार्ग दिए हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, बातें बड़ी कल्याणकारी होती है। एक बार तथागत चारिका पर थे, तो रास्ते में चलते चलते पूछ लिया, भिक्षु दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? तो भिक्षु ने कहा कि तथागत आप ही बताएं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तब बुद्ध ने कहा कि भिक्षु ध्यान से सुनो,
दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहला व्यक्ति तो वह है जो ना तो अपना भला करता है और ना दूसरे का भला करता है। जो व्यक्ति अपना भी भला नहीं करे और दूसरों का भी भला ना करे, उस व्यक्ति के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पर बोझ बन करके जीता है, बोझ बन के जीता है। और एक उपमा देकर के समझाया, जैसे शमशान घाट में कोई चिता जलती है और जलती हुई चिता में से एक लकड़ी जिसके दोनों सिरे जल रहे हों छिटक करके दूर गिर जाए और गिरने के बाद उसको गंदगी लग जाए, तो गंदगी लगी हुई लकड़ी को कोई भी दोबारा चिता में नहीं डालता है और वो लकड़ी दूर ही पड़ी रहती है। उस लकड़ी को जिसके दोनों सिरे जल गए, बीच में गंदगी लगी है, कोई भी व्यक्ति उठा के घर में लेके आता है, तो ना तो वो चिता में काम आई, ना कोई घर में इस्तेमाल करता है। वो लकड़ी शमशान घाट पर इधर से उधर लुढ़कती रहती है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करता है और दूसरों का कल्याण भी नहीं करता है, उसका जीवन ऐसे ही शमशान की उस जली हुई लकड़ी जिसके दोनों सिरे जले हुए हैं, बीच में गंदगी लगी है, इधर तो लुढ़कती रहती है, ऐसा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ बन के जीता है। एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अपने ही भले में लगा रहता है, निरंतर अपना ही कल्याण करता है और दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। पड़ोस में क्या हो रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसी की सहायता करनी है, किसी का दुख दर्द बांटना है, ऐसा कोई काम नहीं करता है, बस अपने ही कल्याण में लगा रहता है। बुद्ध कहते हैं ऐसी व्यक्ति का भी समाज में कोई बड़ा उपयोग नहीं होता। एक तीसरा व्यक्ति है जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, निरंतर दूसरों का कल्याण करता है। अपना नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरों को लाभ होना चाहिए। अपना भला ना हो कोई बात नहीं, दूसरों का भला होना चाहिए, इस भावना में जो काम करता है, ऐसा तीसरे प्रकार का आदमी है। एक काम तो अच्छा है लेकिन अनुकरणीय नहीं है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति वह है जो अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है, निरंतर अपना कल्याण भी करता है, उसी कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी भला करता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। तो ये धर्म की परंपरा है कि हम सब लोग अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। अगर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरों का नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में भी अभाव है तो दूसरों को सुख कैसे दे पाएंगे? जब हमारे जीवन में अभाव ना हो, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारा मन प्रफुल्लित हो, तभी हम दूसरे के कल्याण की बात कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण करता है और उसी कल्याण की भावना से दूसरों का कल्याण करता है, वो जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये विचार हमारे मन में बैठ जाए, हम अपना भी भला करें, पड़ोसी का भला भी करें, मोहल्ले बस्ती के लोगों का भला करें, तो एक सुंदर समाज बनता है। ऐसा समाज जो एक दूसरे का सहयोगी बनता है, ऐसा समाज जो दुख दर्द में काम आता है। कोई भी व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम ही भाईचारा है। हम अपने किसी भी बंधुवर्ग को, पड़ोसी को गलत रास्ते पर जाने ना दें, उसे सही मार्ग दिखाएं, उसको कर्ज के जाल में ना घुसने दें। होता क्या है, जैसे किसी को शादी करनी है, अब शादी तो दो लोगों का मसला है, एक लड़की पक्ष है, लड़का पक्ष है, दोनों ही का समझौता है, दोनों के बच्चों की शादी है। हम लोग क्या करते हैं, बस हम तो एक वक्त खाना खाते हैं, बाराती बन के जाएंगे तब भी एक ही वक्त खाने में जाएंगे, या लड़की पक्ष के घर जाएंगे तब भी एक ही वक्त का खाना खाएंगे। अब हम सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं, उसी एक खाने के पीछे उसे टेंट भी लगाना है, उसे बैंड भी बजाना है, उसे घोड़ी भी लेके आनी है, सजावट भी करनी है,
इस सारे काम में वो कर्जदार हो जाता है। और कोई एक शादी तो है नहीं घर में, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे हैं। एक शादी में 2 लाख रुपया खर्च किया, 4 में 8 लाख हो गए। अब इतनी कमाई नहीं, वो पैसा कहाँ से देगा? वो कर्जदार हो गया। कर्जदार होगा तो मकान भी चलेगा, कर्जदार होगा तो घर में कलह रहेगा। अब पड़ोस में कलह रहे, एक दिन तो आपने वहां दावत खा ली, बहुत स्वादिष्ट थी, और रोज गालियां खा रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि समाज में कोई भाई कर्जदार ना बने, किसी का मकान ना बने, किसी का कारोबार खत्म ना हो जाए, सुख चैन के साथ वो आजीविका कमा सके, तो हमें इस भाईचारे के साथ काम करना चाहिए। जैसे बुद्ध विहार बना लिया, अब जिसको भी शादी करनी है दोनों परिवार आए और इसी बुद्ध विहार में यहीं बैठ के शादी करने चले जाए। ना पैसे की जरूरत, ना घोड़ी की, ना दावत की। अगर घर में नाचना भी है तो ढोल बुलाएं तो 2 घंटे नाच लें, क्या देर लगती है? ऐसा डीजे वाला बुलाएं, 2 घंटे शोर बजाएं, खूब नाच ले, थक जाए तो वापस भेज दें। और घर में जब बहुत पैसा आ गया तो मोहल्ले बस्ती को तो कभी भी खाना खिला दो। आज हमने आपसे भोजन किया, आपने खाना खिलाया, अब इस खाने में और आपकी दावत में क्या फर्क था? हमें किसी ने पूरी दी, किसी ने खीर दी, किसी ने हलवा दिया, किसी ने आलू की सब्जी दी, किसी ने कुछ दिया। उसमें 2 लड्डू भी डाल देते, 2 गुलाब जामुन भी डाल देते, वो दावत हो गई। खाना तो रोज ही खाते हैं, बस फर्क है जब आप लोग खाते हैं तो किसी को कर्जदार करते हैं, हम लोग खाते हैं तो किसी को कर्जदार नहीं करते। बस इस बात को समझ लो, अगर दूसरों का भला करना है, समाज का भला करना है, तो दावत खाना बंद कर दो। जिसकी भी शादी हो सारे बैठ के कहो तुम्हारी शादी है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन बस हम दावत आज नहीं खाएंगे। जब कभी घर में समृद्धि आए तो कभी खिला देना, कोई बात नहीं। अगर ये भाईचारा कायम कर लें तो क्या बस्ती में जिसके बच्चे जवान हो जाए शादी की चिंता करनी पड़ेगी? हम अपने हर भाई को कर्ज से मुक्त कर सकते हैं। और बुद्ध कहते हैं गरीबी से बड़ा कोई रोग नहीं है, भूख से बड़ा कोई रोग नहीं कहा था, लेकिन भूख गरीबी से आती है, गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जिस घर में गरीबी आ जाती है वहाँ अनैतिकता आ जाती है, वहाँ कलह आ जाता है, वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत भी आते हैं। भूत प्रेत का मतलब है घर में कलह होंगे तो दौरे आने लग जाते हैं, दौरे आते हैं तो भूत प्रेत भी कहते हैं। इसलिए बुद्ध का धर्म बहुत सुंदर है, सरल है, कल्याण का धर्म है, किसी से ईर्ष्या द्वेष का धर्म नहीं है, किसी को बुरा करने की बात ही नहीं है, किसी की निंदा करने की बात नहीं है। बस जितना हो सके अपना भला करो, दूसरों का भला करो, जितना हो सके दूसरों को सही बात दिखाओ, बस इसी से कल्याण है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सबको भोजन दान किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और एक छोटा सा अनुरोध भी कर रहा हूँ, जब भी आप सबको पता भी है राजू भाई इस क्षेत्र में सारी बातें संभाले हुए हैं। 17 तारीख को इसी महीने की 17 चलो आप सभी जिम्मेदार लोग हो, चूंकि मैं माइक लेकर खड़ा हूँ इसे बता भी देता हूँ। 17 तारीख को बुद्धा क्रिसमस है, यानी कि बुद्ध शांति मास। इस सारा भिक्षु संघ और हजारों लोग हाथ में पंसिल के ढोल लेकर के बिल्कुल मौन में बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज के साथ